यानी कुछ भी करेगा लेकिन दूसरे के प्राण लेने में 100 बार सोचेगा। इसका प्रमाण पत्र मुझे एक मुख्यमंत्री जी थे, एक गांव में कॉलोनी में मैं गया जयपुर में, तो वहाँ के एक जैन बंधु थे, वो एसपी थे और मेरा वहाँ जाना हुआ। और वो ड्यूटी पे थे मुख्यमंत्री की। बोले महाराज जी आज ही मुख्यमंत्री का दौरा बाहर का, मैं नहीं रह पाऊँ। मैंने क्यों? बोले उनका प्रोटोकॉल में मैं मुखिया हूँ। बाद में मुख्यमंत्री हो गया। मैंने कहा तुम दुनिया हर व्यक्ति अपने व्यक्तियों को बॉडी गार्ड बनाती है अपने जाति के लोगों को बनाती है, अपने रिश्तेदारों को बनाती है। क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार एसपी नहीं है? अब मुख्यमंत्री जी मेरे मुंह लगे हुए थे। मैंने कहा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई क्या कुटुंब में नहीं है कोई? महाराज बहुत सारे हैं। मैंने जाति में बहुत सारे। मैंने उनकी ड्यूटी क्यों लगा रहा? बोले नहीं लगाऊंगा। मैंने बात क्या है? बोले महाराज जी मैं जैनी को इसलिए ड्यूटी पे दिया हूँ। मैंने कहा तुम जैनी को लगाए हो और ऐसी ड्यूटी लगा दी कि उसके घर में महाराज आए हैं गुरु, मैं वो मेरे पास नहीं आ रहा। बोले आपको वो मिले या ना मिले, मैं उसको ड्यूटी से नहीं हटा सकता। मैंने बात क्या है? मैंने सही बताओ। बोले महाराज सुनो, हमारी जाति में इतना है कि यदि मैंने उसको डांट दिया ना तो उल्टी बंदूक हम पे टिका देगा। वो इतना तेज आता है, इतना तेज आता है कि वो है बॉडी गार्ड मेरा और थोड़ा ही निपटा देगा। और महाराज जैनी के एक सबसे बड़े, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि जैनी सब कुछ कर लेगा, मैं उसको कितनी डांट दूं, कुछ भी करेगा, वो सब कर सकता है, लेकिन आप लोगों की बदौलत जैनी कभी मेरे प्राण नहीं ले सकता। जैनी मारने का भाव नहीं करेगा, कुछ भी हालत हो, कुछ भी। मैं जैन साहब को कई बार डांटता हूँ, कुछ नहीं सुन लेते हैं, मारने का भाव नहीं। और हमारी जाति का व्यक्ति तो जितना मैं इनको डांटता हूँ इतना तो वो हमें निपटा देगा। बोले तैस होता है हमारे यहाँ, बाप को ही निपटा देते हैं। बोले हम लोग बाप को ही निपटा देते, थोड़ा ही सब आपने कुछ कहा, अरे आजा निशाने पे। कितना गर्व हुआ मुझे उस दिन। मुझे लगा हे प्रभु आपका अहिंसा धर्म आज भी जीवित है। एक राजनेता का विश्वास है कि जैनी सब कुछ कर लेगा लेकिन प्राण नहीं लेगा। ऐसे लोगों को तलवार दी जाती है। उस दिन मुझे आदिनाथ भगवान का 80 का उपदेश समझ में आया अच्छी तरह। पढ़ तो लिया था 90, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छे लोगों को तलवार क्यों? तलवार तो गुंडे मवालियों को दो, ये अच्छे लोगों को क्यों दी जा रही है? क्यों छांटा जा रहा है? क्यों कह रहा है कि शब्द अच्छे लोग छांटो जो इस प्रकार के। उस दिन मुझे पूरा स्पष्ट आ गया जिस दिन उन्होंने कहा। मैंने कहा आज पता चला कि इसको प्रोटोकॉल क्यों सौंपा, इसके हाथ में बंदूक क्यों दी और उसको पर्सनल उसको सुरक्षा कर्मी क्यों बनाया। अपने कुटुंब को सुरक्षा कर्मी नहीं बनाया, अपनी जाति को नहीं बनाया, जैन को बनाया। बंदूक जैन को दी, मारने का अधिकार जैन को दिया। जो मुख्यमंत्री के मेन प्रोटोकॉल होते ना उनको पूरी छूटें रहती हैं। कब किसी पे भी बंदूक चला सकते हो, उनको किसी से ऑर्डर की जरूरत, थोड़ा सा भी खतरा है तो जो मुख्य प्रोटोकॉल का नेता होता है उसको तुरंत कुछ भी नहीं किसी से पूछना। इतना बड़ा अधिकार जैन को क्यों दिया मुख्यमंत्री महोदय ने? क्योंकि उन्हें विश्वास था जैनी कभी गलत तरीके से किसी के प्राण
नहीं डरवाया। और मैंने यहाँ तो उनका कहना हुआ, मैं तुरंत ऋषभ देव के काल में चले गए। मैंने कि आज मैंने मुख्यमंत्री से कहा, जो अकल आज तुम में है, ये अकल हमारे को भगवान देवादिदेव ऋषभ देव में थी। बोले मतलब? फिर जब उन्होंने, मैंने समझाया जो आपको कह रहा हूँ कि हमारे ऋषभ देव ने तलवार अच्छे लोगों को दी थी, धर्मात्मा लोगों को दी। वो आश्चर्यचकित रह गए कि आपके तीर्थंकर भी इस संबंध में सोचते थे। मैंने कि हाँ, जैसा आप सोच रहे हो, बस यही सोचा उन्होंने, अच्छे लोगों के हाथ में तलवार जाएगी तो कोई अनीति अन्याय नहीं होगा। आज दुर्भाग्य है, आज ऋषभ देव की योजना फेल हो रही है, आज ऋषभ देव की भावनाएं फेल हो रही हैं। आज शस्त्र किनके पास है? आज शस्त्र कितने पास है? अच्छे लोगों के पास नहीं। आज शस्त्र गंदे लोगों के पास है, जो मर्डर करने में एक मिनट नहीं सोचेंगे, अपना बाप का भी मर्डर कर देंगे, राजा का भी मर्डर कर देंगे। यदि राजा भी थोड़ा प्रतिकूल हो जाए तो उसको भी उड़ा देंगे। उड़ाए हैं अंगरक्षकों ने, जिनकी सुरक्षा के लिए रखा गया, उन्हीं को खत्म किया है कि नहीं? आज उनके हाथ में शस्त्र जिनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया, उन्हीं को उड़ा दिया। जिन्होंने देश की सेवा की, उन्हीं को उड़ा दिया। आज शस्त्र उनके हाथ में है, जिन्होंने देश को आजाद किया, उन्हीं को बंदूक से उड़ा दिया। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, किसने उड़ाया इनको? उन लोगों ने। शस्त्र उनके लिए था जो धर्म धर्मात्मा का नाश करे। उसके हाथ में बंदूक पहुंच गई, जिसने हमारे जगत पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उड़ा दिया। ये है कलयुग का, ये है ऋषभ देव के सोच का दुरुपयोग। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।